गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने केप्लर्स थर्ड लॉ डिस्कस किया है, उसका डेरिवेशन किया है। आज हमारा जो टॉपिक आने वाला है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेटा ये टॉपिक आपका आगे यूज होगा टू कैलकुलेट द एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। ठीक है, तो एस्केप स्पीड भी खुद में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और इसी तरह आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेटा। ठीक है, सबसे पहली बात मैंने आपसे ये बताई बेटा कि अगर आपसे कोई कहता है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, तो इट मींस वो आपसे बोलने के लिए कह रहा है कि कैलकुलेट करके दिखाइए पोटेंशियल एनर्जी। निकलवाना क्या चाहता है? वर्क डन। ठीक है, ये बात ये आपको हमेशा याद रखनी है कि इफ somebody is asking you about the potential energy then simply you have to calculate the work done। कोई कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी निकाल के दिखाओ, तो निकालना क्या है? वर्क डन निकालना। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एंड फिर इसका डेरिवेशन आज हम करने वाले हैं। सो डिफाइन अगर आप बात की जाए, हाउ टू डिफाइन दिस, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी is the amount of work done in bringing an object from infinity to a point under the effect of gravitational force। ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या है वर्क डन? है इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को लेके आना है, कहां से? इन्फिनिटी से। कहां से लेके आना है? इन्फिनिटी से। ठीक है, कहां पे लेके आना है? किसी एक पॉइंट पे लेके आना है, और वो पॉइंट कहां होगा? वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होगा, मतलब जहां पे आप ग्रेविटेशनल फोर्स को फील कर सकते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब क्या है? इन्फिनिटी का मतलब होता है जहां पे फोर्स आपकी जीरो होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है? एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेके आना है। इन्फिनिटी पे फोर्स क्या है? जीरो है। ठीक है, इन्फिनिटी पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? जीरो होती है। तो वहां से आपको लेके आना है। कहां पे लेके आना है? किसी एक ऐसे पॉइंट पे लेके आना है जहां पे आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स को फील किया जा सके। मतलब यहां पे आपका फोर्स नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इन्फिनिटी पे फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो, यहां पे आपका फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है समझिए, किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में, किसी पॉइंट तक लाने में, ठीक है, जो वर्क डन होता है दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है। ठीक है, तो जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है वहां से आपको क्या लेके आना है? एक ऑब्जेक्ट को लेके आना है। कहां पे लेके आना है? पॉइंट पे लेके आना है, और उस पॉइंट पे आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स को फील किया जा सकता है। इन्फिनिटी पे आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है, जिस पॉइंट पे आप लेके आओगे वहां पे आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ ना कुछ वैल्यू रखेगी। ठीक है, सो वहां से वहां तक लाने में जो वर्क डन होगा दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये काम करना है। ठीक है,
अभी देखिए क्या करना है मुझे बेटा, इसका मैं एक रिप्रेजेंटेशन बना देता हूं कैसे कैसे क्या करना है। सपोज करिए बेटा ये मेरी अर्थ है बेटा, ठीक है, ये क्या है, ये अर्थ है, और इस अर्थ की रेडियस हम कह देते हैं रेडियस या डिस्टेंस जो है r, दैट इज डिस्टेंस r, ठीक है। अर्थ है और इसकी डिस्टेंस या रेडियस जो है अर्थ की, अगर मैं इसे स्पेयर मान लूं तो एवरेज रेडियस मान लेते हैं r, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है यहां पे, यहां का मतलब मुझे नहीं पता है कहां पे है, पर मुझे ये पता है कि वहां पे फोर्स क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो जहां पे फोर्स जीरो होती है वहां पे आप ऐसे कहेंगे कहां पे है, इन्फिनिटी पे, ठीक है, कहां पे है, इन्फिनिटी पे। तो मेरा एक ऑब्जेक्ट कहां पे है, इन्फिनिटी पे है, उस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से यहां पे लेके आना है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को यहां से इन्फिनिटी से, इस इन्फिनिटी पे फोर्स क्या है, जीरो, फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो, इस पॉइंट पे फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेके आना है कहां पे, r डिस्टेंस पे, किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेके आना है कहां पे, r डिस्टेंस पे लेके आना है। तो जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन होगा वो स्टोर होता है किसकी फॉर्म में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो इसका डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करें, देखिए बेटा हम क्या कर लेते हैं, हम कहीं इंटरमीडिएट स्टेट मान लेते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी से ना बात करके मैं किसी इंटरमीडिएट स्टेट पे बात मान रहा हूं कि सपोज करिए आपका ऑब्जेक्ट यहां पे है, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट कहां पे है, यहां पे है। आपकी अर्थ का मास आप कहां पे मानते हो, सेंटर पे मानते हो, ये ऑब्जेक्ट का मास यहां पे है, ठीक है। और कहते हैं कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, सपोज करिए ये क्या है, ये x है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट यहां पे है, आपके अर्थ कहां पे है, यहां पे है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, x है, ठीक है। अभी क्या करूंगा मैं, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगी हुई होगी, वो फोर्स कितनी लगी हुई होगी, वो फोर्स लगती है Gmm अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इतनी फोर्स लगी हुई है इन दोनों के बीच में, ठीक है, इतनी फोर्स लगी हुई है। तो इस फोर्स की वजह से हम कह देते हैं कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो चुका है इस ऑब्जेक्ट का, यहां से इस ऑब्जेक्ट को हम लेके आ गए हैं यहां पे, सपोज करिए हम लेके आए इसे कितने डिस्टेंस पे, dx डिस्टेंस, कितना लेके आ गए, dx डिस्टेंस हम लेकर आ गए हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे था, x दूरी पे था, कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, dx, कितनी फोर्स लगी हुई है उस पे, इतनी, ठीक है। तो इसके लिए क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं। इसके लिए वर्क डन क्या आएगा, dw इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू रख दीजिए Gmm अपॉन x स्क्वायर dx cos थीटा, ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा में भी खुलेगा। अब देखिए बेटा फोर्स भी आपकी इधर लगी हुई है नीचे की तरफ, ठीक है, और आपका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ ही हो रहा है, फोर्स भी नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ। इसका मतलब थीटा क्या आएगा, 0 डिग्री, थीटा क्या आ जाएगा, 0 डिग्री, और cos 0 1, तो ये यहां पे क्या हो जाएगी, dw इज इक्वल्स टू दिस। तो dw मतलब मेरा क्या है, अब इस dw को समझिए। dw का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को बेटा यहां से यहां तक लेके आता हूं, केवल यहां से
यहां तक अगर लेके आया जाता है तो बेटा कितना वर्क डन हुआ है, इतना वर्क डन हुआ है। ठीक है, यहां से यहां तक लाने में इतना वर्क डन हुआ है। लाना कहां से, इन्फिनिटी से। कहां पे ला रहे हैं, r डिस्टेंस पे। तो टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क डन क्या होता है, टोटल वर्क डन इज द इंटीग्रेशन ऑफ dw। ठीक है, और लिमिट पुट कर देते हैं। लेके कहां से आना है, इन्फिनिटी से। लेके कहां पे आना है, r पे। समझ रहे हो बातें। वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ dw। लिमिट पुट कर देते हैं। कहां से लेके आना है, इन्फिनिटी से, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पे था, इन्फिनिटी पे था। कहां पे लेके आए हो, r पे। तो इन्फिनिटी से r तक लाने में ये जो वर्क डन हुआ है ये किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी की। तो ये जो एनर्जी होती है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस dw की बेटा ये वैल्यू रख दीजिए, कर दो। इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r लिमिट जाएगी बेटा। सो ये जब आप रखेंगे तो gmm अपॉन x स्क्वायर dx। ठीक है, gmm x स्क्वायर अपॉन dx। हाँ तो बेटा वर्क डन निकालना है, ये मेरे पास वो है। ठीक है, वेरिएबल क्या है x, तो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है, x के रेस्पेक्ट में। तो बेटा ये क्या है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहां आ सकता है, बाहर आ सकता है। तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। कांस्टेंट जब आप बाहर ले लेंगे, इसे मैं मिटा दे लो बेटा, इन्फिनिटी से r, इन्फिनिटी से r। कांस्टेंट बाहर, कांस्टेंट अगर बाहर ले लो तो बेटा gmm बाहर आ जाएगा। x की पावर 2 नीचे है, ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, x की पावर -2 dx, x की पावर -2 dx। और लिमिट कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से r तक। ठीक है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे हो बातें, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका इंटीग्रेशन खोल देंगे, gmm को आप ऐसे ही रखिए इसके इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से क्या होता है, पावर एक बढ़ जाती है और बढ़ी हुई पावर नीचे आ जाएगी। तो पावर आप बढ़ा देंगे तो क्या आएगा, x की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। और लिमिट कहां से कहां, इन्फिनिटी से r। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या बनेगा, gmm x की पावर -2 प्लस 1 मींस x की पावर -1 अपॉन -1 और लिमिट इन्फिनिटी से r। ये माइनस बाहर लेके आ जाइए तो -gmm। ठीक है, -gmm x की पावर -1 और लिमिट कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से r तक। x की पावर -1 को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन x। चलिए लिख देते हैं फिर से। सो -gmm 1 अपॉन x और लिमिट कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से r तक। ठीक है, इन्फिनिटी से r तक। अब लिमिट पुट कर दीजिए बेटा, x की जगह पहले आप r पुट करिए, -gmm ऐसे कैसा ही, x की जगह r पुट करेंगे तो 1 अपॉन r। ठीक है, अब x की जगह क्या पुट करना है, इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी और इसमें से कर दीजिए माइनस, तो 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0। 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब ये टर्म 0 हो जाएगी तो ये टर्म बचेगी क्या मेरे पास, -gmm 1 अपॉन r माइनस 0। 1 अपॉन -0 मतलब 1 अपॉन r, सो दैट इज -gmm अपॉन r। दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए बातें। देखिए डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए, क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेके आना। ठीक है,
एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेके आना है, इन्फिनिटी से ही क्यों लाना है? क्योंकि बेटा इन्फिनिटी पे ही आपकी फोर्स क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है, इसके पीछे भी लॉजिक है कि फोर्स जीरो से क्या होता है। अब सुनिएगा, मैं आपको थोड़ा मैकेनिकल तरीके से समझाने की बात कर रहा हूं कि क्यों इन्फिनिटी से ही लेके आए हो। देखा बेटा, सपोज करिए ये मेरा स्प्रिंग है, ठीक है। तो ये मेरा स्प्रिंग है और इस तरह से मास अटैच्ड है और ये मेरी हॉरिजॉन्टल सरफेस आ गई। इसे मैं अभी साफ कर दूं। यहां पे बेटा मैंने कोई एक दूसरा मास रख दिया, ठीक है। स्प्रिंग किसी मास से अटैच्ड है, इसके पास मैंने एक दूसरा मास रख दिया है, ठीक है। तो क्या क्या बेटा ये इसे डिस्प्लेस कर सकता है? क्या अभी ये इसे डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस स्प्रिंग पे टोटल फोर्स क्या है? जीरो, इक्विलिब्रियम में है। टोटल फोर्स क्या है? जीरो है। तो ये इसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अभी मैं क्या करता हूं बेटा, इस स्प्रिंग को मैंने ऐसे थोड़ा कंप्रेस कर लिया है ना, कंप्रेस कर लिया है स्प्रिंग को, मतलब ऐसे था तो अब मैंने इसे थोड़ा कंप्रेस करके ऐसे रोक रखा है, तो कंप्रेस करके ऐसे रोक रखा है। अब इसमें बेटा क्या है? अब इस पे टोटल फोर्स जीरो नहीं होगी, टोटल फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहां पे टोटल फोर्स जीरो है तो इसे डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अब इस स्प्रिंग को मैंने खींच के ऐसे रख लिया है, ऐसे खींच लिया है, ठीक है। अब इसमें टोटल फोर्स जीरो नहीं है। अब अगर मैं इस स्प्रिंग को छोड़ दूं, ठीक है, अगर इस स्प्रिंग को छोड़ दिया जाए, इस मास को छोड़ दिया जाए, तो क्या इसे डिस्प्लेस कर देगा? बिल्कुल कर देगा, है ना। आप ऐसे खींच के जब आप छोड़ दोगे तो इस पे डिस्प्लेस कर देगा, बिल्कुल कर सकता है। इसका मतलब पहला केस क्या है? फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो। जब फोर्स जीरो है कोई काम नहीं कर सकता। जब आपने इस पे फोर्स लगाई है, इस पे वर्क किया है, तो अब इस पे फोर्स जीरो नहीं है, ठीक है। अब ये वर्क कर सकता है। तो ये जो वर्क है ये इसकी किसकी फॉर्म में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी की। समझ रहे हो? यहाँ पे फोर्स जीरो, यहाँ पे फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो। इस करने में ये जो वर्क डन हुआ है किस फॉर्म में स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, ठीक है। वही काम मुझे इसके साथ करना है। अब इसकी दिक्कत ये है कि फोर्स होता है बेटा Gmm/r²। अब यहां भी मुझे पहले क्या करनी है? फोर्स को जीरो करना है, ठीक है। फोर्स को क्या करना है? x² ले लेते हैं। फोर्स को क्या करना है? शुरुआत में जीरो। अब g जीरो नहीं हो सकता, मास जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता, तो क्या करे कि फोर्स जीरो हो जाए? तो आपने कहा कि x को इनफाइनाइट कर दो, ठीक है। x को इनफाइनाइट करते ही 1/इनफाइनाइट की फॉर्म आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी जीरो। पहले वाला केस, ठीक है। तो इसीलिए हम कहां से लेके आए? इन्फिनिटी से लेके आए। क्यों लेके आए इन्फिनिटी से? क्योंकि वहां पे फोर्स जीरो होती है, ठीक है। स्प्रिंग वाला ही केस समझिए, यहाँ पे फोर्स जीरो है, इन्फिनिटी पे फोर्स जीरो है। इसे स्ट्रेच करके छोड़ दिया, स्ट्रेच कर दिया, मतलब फोर्स जीरो नहीं है, मतलब उसे लेके आ गए इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पे, फोर्स जीरो नहीं है, ठीक है। अब ये जो वर्क डन होगा ये किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी की। इसका मतलब अब ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ कर सकता है। अगर आप अब इसे छोड़ देंगे तो इसे डिस्प्लेस कर सकता है। उसी तरह आपका ऑब्जेक्ट भी क्या कर सकता है? वर्क कर सकता है। वो वर्क जो वो कर सकता है वो उसकी किसकी फॉर्म में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। समझ रहे हो? वाई इन्फिनिटी, वाई इन्फिनिटी, ठीक है। क्योंकि इन्फिनिटी पे फोर्स जो है वो जीरो रहती है। मैकेनिकली आप देखिए यहाँ पे फोर्स जीरो है तो वर्क नहीं कर सकता, फोर्स जीरो है वर्क नहीं कर सकता। डिस्प्लेस कर दिया, फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो उसे वहां से लेके आ गए r डिस्टेंस पे, फोर्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब अगर आप छोड़ देंगे तो वो कुछ ना कुछ वर्क कर सकता है। यही सेम केस आपका है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के साथ, एग्जैक्टली सेम केस, ठीक है। सो दैट इज व्हाई द डेफिनेशन इज
कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट ए, इंफिनिटी से लेके आना, क्योंकि इंफिनिटी ही आपका वो पॉइंट है जहां पे आपकी फोर्स जीरो होगी, ठीक है। और कहीं भी फोर्स जीरो नहीं होगी, उसका मैग्नीट्यूड चाहे कितना भी कम हो, लेकिन वो जीरो कहां पे होती है, वो केवल इंफिनिटी पे ही जीरो होती है। ये बात समझ रहे हो? तो इंफिनिटी से इसलिए लेके आए हो, कहां पे लेके आए हो, आर डिस्टेंस से, जहां पे फोर्स जीरो नहीं होती है। तो ऐसा करने में जो वर्क आपने किया है वो उसकी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। वो एनर्जी जो है दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। और क्योंकि ग्रेविटी के हिसाब से आप देख रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से आप देख रहे हैं, सो दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये बेटा रिजल्ट है माइनस GMM अपॉन R, ठीक है, माइनस GMM अपॉन R, ठीक है। आई होप बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ आई हो। इन केस इसमें कोई भी डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। टिल देन टेक गुड बाय।